हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 11-12 सब्जेक्ट इंग्लिश लिट और हम इसमें प्रोज स्टडी कर रहे हैं अभी। प्रोज में फर्स्ट चैप्टर है आपका अ गर्ल विद अ बास्केट और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? विलियम सी डगलस। और ये मैंने पहले भी कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखा दिए, उसके बाद आगे जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं और इससे आगे आज हम स्टडी करेंगे अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में देखेंगे आप द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट रास्ता ले थ्रू होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे अधिक समृद्धशालियों में से एक रास्ते से ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सबसे अधिक समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से होकर यह रास्ता जाता था। दिस वॉज द प्लेन, यह था वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी भाग था। यह गंगा नदी का ऊपरी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर था, समुद्र तल से जो लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। उष्ण कटिबंधीय का मीन्स है जहां पर गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, उसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, भूरे रेत वाली गंगा। स्वलन विद फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, यह अपने बहाव किनारों से बहुत ऊपर बह रही थी। अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, जिसने हजारों एकड़ धान के खेत को पानी से भरे हुए था। अनडेटिंग, भरे हुए। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल्स, और उत्तर की ओर या उत्तर दिशा की ओर बहुत बड़े बड़े जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास के बहुत बड़े बड़े विस्तृत मैदान थे। हायर देन अ मेन्स हेड, जो एक मनुष्य के सिर से भी बहुत ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और इनमें से होकर के अनब्रोकन लगातार, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों से, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों से, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। द होम ऑफ टाइगर्स, यह चीतों का घर था। एलिफेंट्स, हाथियों का घर था। पाइथन्स, अजगरों का घर था। एंड कोबराज, और काले नागों का घर था। और ये जो जंगल था यह हाथियों, चीता, अजगर और काले नागों का घर था। एवरीवेयर एज देयर वाज फ्लैट लैंड, प्रत्येक जगह, हर जगह, लगभग सभी जगह समतल भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, जो दौड़ती हुई प्रतीत ऐसी दिखाई देती थी। टू द हॉरिजन, क्षितिज हो। क्षितिज का मीन्स जहां पर पृथ्वी और सूर्य मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहां वहां ये ढकी हुई थी। बाय द सैक्रेड बेनियन ट्री, यह यहां वहां लगभग पवित्र बरगद के पेड़ों से ढकी हुई थी। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियों में, पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियों से ढकी हुई थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो ऐसे प्रतीत होते, ऐसे दिखाई देते थे मानो ये एल्म के वृक्षों, एक प्रकार का वृक्ष होता। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और ये अपने मोटे मोटे तनों से लिपटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड, गर्म और नम। एयर वॉज मूविंग, गर्म और नम हवा बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण और पश्चिम से गर्म नम हवा बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, बंदर सम ऑफ देम मदर्स, और कुछ बंदरियां। विद बेबीज,
अपने बच्चों के साथ क्लिंगिंग टू देम, इन पर लटक रहे थे, इन पेड़ों पर लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ओपन ट्रीज एट द स्टेशंस, और यह इन पेड़ों से कूद करके स्टेशनों पर आ गए थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। और ये इन पेड़ों से कूद करके भोजन की तलाश में स्टेशन पर आ गए थे। द विलेजेस वी पास्ट, गांव जो हम जिन गांवों से होकर के हम गुजरे, हेड वॉल्स, उन गांवों में दीवारें मेड ऑफ बनी हुई थी, ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर, मिट्टी, एंड काउडम, और जिन गांवों से होकर के हम गुजरे या जिनमें से होकर हम गए, वो जो घर, उन गांवों की जो घरों की दीवार थी वो मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रोप्स, और उनकी ऊंची चोटियां या छतें, वर थेस्ट, छप्पर बना हुआ था और उनकी ऊंची चोटियों पर छप्पर लगा हुआ था। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, और बांस में बहुत, बांस जो होता है उसमें उसको घास से टाइटली बांधा हुआ था। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, और उनको बांसों में, इट मीन्स छप्पर डाल के उन्हें अच्छे से बांधा हुआ था। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, उस दिन कद्दू की जो बेलें होती हैं, दैट ग्री ओवर देम, और कद्दू की जो बेलें होती हैं उन पर चढ़ी हुई थी, ओवर देम, वर इन ब्लूम, और उन पर फूल आ रहे थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेवोल्स, और उन दीवारों पर पीली पीली धारियां बनी हुई थी। यहां तक आप टिक कर लेंगे, यहां तक करा दिया गया है। रीड दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है जो इसमें से एग्जाम्स में आता है, वो आपका प्रोज में पैसेज आएगी। क्या आएगी? पैसेज। पैसेज को आपको स्टडी करना है, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ओके ना, ये आपको करना है, और वर्ड मीनिंग्स, और रीड दिस चैप्टर, और इसको अपनी हिंदी वर्जन में अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने करा दिया, रिपीट कर करके लिख के। ओके, थैंक यू।